कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसा समय आता है कि कभी छल से, कपट से, अन्याय से हमारा पद, हमारी पोजीशन हमसे छीन ली जाती है। वो कोई रिश्ता भी हो सकता है, वो कोई करियर भी हो सकता है, या कोई ऐसी चीज़ जो हमारी थी, जिस पे राइट्स था हमारा और हमसे धोखे से छीन ली गई किसी और के लिए। तो विश्वास मानिए, यकीन कीजिए, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। अगर वास्तव में वो जगह आपकी थी तो ईश्वर उस जगह को, उस सिंहासन को, उस पद को नष्ट कर देंगे, लेकिन किसी अयोग्य व्यक्ति को उस पर बैठने नहीं देंगे। राजा विक्रमादित्य की ये कहानी जो मैंने बचपन में पढ़ी थी, उनका सिंहासन एक बहुत ही प्योरेस्ट वन कहते हैं, जैसे वन ऑफ द प्योरेस्ट चीज़ थी। तो कोई भी अयोग्य व्यक्ति जो उसे डिज़र्व नहीं करता था, उस सिंहासन पर बैठ नहीं पाया, और फाइनली वो सिंहासन उनके जो देवदूत थे जो उसको ऑपरेट करते थे, लेकर आकाश में कहीं उड़ गए। उसी तरह राजा राम का भी सिंहासन 14 वर्ष तक उनके इंतज़ार में खाली पड़ा रहा। तो जो जगह आपकी है, जो स्थान आपका है, वो आपके अभाव में खाली रह जाएगा, खाली पड़ा रहेगा। और अगर ईश्वर की इच्छा हुई तो समय आने पर आपको आपकी चीज़ें वापस मिल भी जाएंगी, लेकिन कोई भी अयोग्य व्यक्ति उस पर बैठ नहीं पाएगा। और अगर ईश्वर की अन्य ऐसी नियति हुई कि आपको वो परेशान होकर विवशतावश वो रिश्ता, वो जगह छोड़नी पड़ी, तो यकीन मानिए इसमें भी नियति का कोई खेल छिपा था। हो सकता है प्रभु उस इंसान को सबक सिखाना चाह रहे हों कि आ और आकर इस सिंहासन पर बैठ, ताकि तुझे इसकी गरिमा का, इस पद का ज्ञान हो सके। जब वो वहाँ बैठता है तब उसे समझ आता है कि हम तो अपने सर पे कांटों का ताज लिए बैठ गए हैं। तो कई बार प्रभु ऐसी लीलाएं, ईश्वर ऐसी लीला रचते हैं जिससे कि आपको परेशान करने वाले व्यक्ति, जो आपको बार बार आपके स्थान पर रहने नहीं दे रहे, जीने नहीं दे रहे, उनको सबक सिखाने के लिए आपको उस स्थान से कुछ समय के लिए दूर कर देते हैं, ताकि उसको सबक मिल सके। और जब उसको सबक मिलता है तो वो स्थान आपके लिए परमानेंटली वो छोड़कर चला जाता है। तो इस प्रकृति में जो भी कुछ होता है, अच्छा बुरा, वो बिना ईश्वर की मर्जी के नहीं होता। हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण